द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में प्रात प्रकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित्व निंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों की परम कृपा से परम पूजनीय श्री बाल बाबा महाराज के सत्संकल्प से ऊना के इस पावन राधा कृष्ण मंदिर के पावन प्रांगण में सप्ताह कथा का भागवत कथा का मंगल वाचन हो रहा है। हम सब उसके भागीदार बन रहे हैं। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त विद्वत वरेण्य महानुभाव, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आनंद के साथ भागवत भागीरथी के मंगल भाव में आज 5वें दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। मंगल नंदोत्सव कल ठाकुर जी का कथा में मनाया जा रहा था। वास्तव में किसी स्थान, किसी प्रांगण या किसी व्यक्ति विशेष माहौल में नंदोत्सव नहीं मनाया जाता। नंदोत्सव का दूसरा नाम आनंदोत्सव है और आनंदोत्सव सदा हृदय में ही होता है। आप सब लोग 3 दिन की कथा सुनकर के चौथे दिन तक इतने आनंद में हो जाते हैं कि जैसे ही वक्ता व्यास मंच पर बैठ करके गाना प्रारंभ करता है, नंद घर आनंद भयो, तो अपने आप ही वह उत्साह प्रकट हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया, अस्वस्थ व्यक्ति, चाहे वो शरीर से अस्वस्थ हो, मन से अस्वस्थ हो, बुद्धि से अस्वस्थ हो, लेकिन जब नंदोत्सव का प्रसंग आता है तो वह भी नाचने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर या उसका स्वास्थ्य उचित होना आवश्यक नहीं, उसका हृदय होना आवश्यक है। और हृदय जब लग जाता है तो आनंदोत्सव मनता है। दूसरी बात, दुनिया के किसी भी उत्सव को मनाने के लिए बहुत व्यवस्थाएं चाहिए। बहुत सावधानी से सुनिएगा। दुनिया के किसी भी उत्सव को मनाने के लिए बहुत व्यवस्थाएं चाहिए। आपको अपने घर पे बच्चे का भी जन्मदिन मनाना है तो पहले ऐसे झालर लटकाओ, केक मंगवाओ, आदि आदि। उसको आधुनिक परंपरा, भारतीय परंपरा तो नहीं है पर जैसी परंपराएं चली आ रही हैं सब लोग वैसा करते हैं। और बालकों को भी यही लगता है कि जब तक केक ना आए, कोई सरप्राइज मुझको ना दिया जाए, उसका जन्मदिन उसको अधूरा ही लगता है। लेकिन ठाकुर जी का जन्मोत्सव ऐसा है, पेड़ के नीचे बैठे हो, धूप तापड़े में बैठे हो, कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी कोई राह चलता ही कह जाए नंद घर आनंद भयो, तो 4 लोग भी बोलेंगे जय कन्हैया लाल की। ठाकुर जी का नंदोत्सव आनंद उत्सव है और आनंद उत्सव हृदय में होता है। उसके लिए बहु व्यवस्थाएं आवश्यक नहीं है। हमारी जब कथा होती है तो आयोजक लोग पूछते हैं महाराज जी आज नंदोत्सव है, आज विशेष क्या करें? मैंने कहा भाई आप कुछ कर भी नहीं सकते विशेष। ठाकुर जी का जन्मोत्सव अपने आप में ही विशेष है, आप उसमें क्या विशेषता प्रस्तुत करोगे? कई लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं, कई लोग बैंड बाजे मंगवा लेते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण बना के लाते हैं।
ये सब आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। नंदोत्सव की कथा ही अपने आप आनंदित कर देती है, सब लोग अपने आप झूमने लगते हैं, उत्सव मनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि नंदोत्सव शरीर का उत्सव नहीं है, वो हृदय का उत्सव है, वो आनंद का, वो आत्मा का उत्सव है। और जहां हृदय प्रधान होता है, जहां आत्मा प्रधान होता है, वहां शरीर केवल क्रिया मात्र करता है, उसको व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती। शरीर का उत्सव नहीं है नंदोत्सव, आत्मा का उत्सव है। सब ब्रजवासी, सब गोकुल निवासी इतने आनंद में आ गए हैं, जैसे ही सुना है कि नंद बाबा के लाला भयो है, सबका हृदय रूपी मयूर नृत्य करने लगा। संभवतः हमें ऐसा लगता है कि नंद उत्सव के बाद, ठाकुर जी के प्रादुर्भाव के बाद आज तक ऐसा कोई समाचार प्रस्तावित ही नहीं हुआ जिससे सब कोई प्रसन्न ना हुए हों। इतने समाचार इतनी दिन में कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं, पर ऐसा कोई समाचार जिससे सब प्रसन्न हुए हों, ऐसा नहीं होता। हां, कोई समाचार आज अगर आया उससे ज्यादातर लोग प्रसन्न, पर सब प्रसन्न नहीं है। कई लोग उसमें भी टांग खींचने वाले होते हैं, कई लोग उसमें भी कमियां निकालने वाले होते हैं। सरकार ने फलाना फलाना कोई लागू कर दिया नियम, तो हां यह है कि 80% जनता उससे प्रसन्न है, पर 20% होंगे ही होंगे जो उससे अप्रसन्न होंगे। पर ठाकुर जी के जन्मोत्सव की खबर जिस जिस के कान में पड़ी है, कंस को छोड़कर के बाकी सब प्रसन्न है। ठाकुर जी के जन्मोत्सव में कंस को छोड़कर के और कोई ऐसा है ही नहीं जो प्रसन्न नहीं है, सबको आनंद हो रहा है। इसीलिए उसको आनंद उत्सव कहा, क्योंकि अप्रसन्न होने वालों की संख्या है ही नहीं। एक व्यक्ति अप्रसन्न है तो उसको कोई परसेंटेज में थोड़ी गिना जाएगा। और कंस की प्रसन्नता अप्रसन्नता से इतनी प्रसन्नताओं पर कोई लाभ भी नहीं होने वाला। लेकिन ठाकुर जी की जन्मोत्सव की चर्चा जिसके कान में पड़ती है वही नाचने लगता है, ऐसी स्थिति भागवत में बताई गई है। कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई निर्धन है, उनको भी पता चलता है कि नंद बाबा के लाला भयो है, वे भी नाचने लग जाते हैं, वे भी आनंद में भर जाते हैं, उनके भी नेत्र सजल हो जाते हैं। कोई व्यक्ति पूछता, भैया तुम्हारे नेत्र सजल हो गए, तुमने नंद बाबा को लाला देखो है? वो कह देते हैं, बोले हमने देखो ना है, पर पता ना क्यों ये खबर सुन के बड़ा आनंद है रो है चित्त में। इसलिए आनंदोत्सव, नंदोत्सव, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। कई सारे नंदोत्सव की बधाइयां गाई जाती हैं। एक बधाई हमारे पुष्टि मार्ग में गाते हैं, हेरी हे भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। एक प्रकार से कहा जाए तो सबसे पुरानी बधाई है ठाकुर जी के उत्सव की सबसे पुरानी बधाई जो मानवों ने गाई वो यही है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ये भी बाद में बनी होगी, पर सबसे पुरानी बधाई अगर ठाकुर जी के जन्मोत्सव की है तो वो ये है, हेरी हे भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। नाचत गोपी करत कुलाहल, नाचत गोपी करत कुलाहल, मंगल चार भयो हेरी हे आज नंद
राय के आनंद भयो। बहुत सुंदर है, अगर मिलेगी तो गाऊंगा पूरी। बहुत सुंदर बधाई है। नाचत गोपी करत कोलाहल। कोलाहल का मतलब क्या होता है? कोलाहल के बहुत अर्थ होते हैं। कोलाहल का मतलब शोर भी होता है, कोलाहल का मतलब विचित्र विचित्र आकृति से नृत्य भी होता है, और कोलाहल का मतलब एक दूसरे को तंग करना भी होता है, छेड़ना वो भी होता है। मतलब जैसे होली आती है तो होली वाले दिन सबको एक ऊधम आ जाता है, क्या सबको छेड़ो, जो बच के भाग रहा हो उसी को गुलाल लगाओ, उसी को पकड़ लो, उसी को गिरा दो, उस पर पानी डाल दो। उस दिन कोई बुरा नहीं मानता। कोलाहल कब किया जाता है? जब कोई बुरा ना माने। तो ठाकुर जी के नंदोत्सव में भी ऐसा ही हो रहा है। गोकुल में घर घर में दही दूध घी मक्खन इनके भंडार हैं, और गोपियां ले ले करके एक दूसरे पर उड़ा रही हैं, आनंदित करा रही हैं सबको, कोलाहल कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, शोर कर रही हैं, और एक दूसरे को पकड़ के दही में, हल्दी में, चंदन में, केसर की कींच में पकड़ पकड़ करके डाल रही हैं, और सब आनंद मना रहे हैं। नाचत गोपी करत कोलाहल, मंगल चार भयो, आज नंद राय के आनंद भयो। सब नाच रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। एक दूसरे के कंधा पे चढ़ चढ़ करके सब लोग शोर मचा रहे हैं, विचित्र विचित्र वाद्य बजा रहे हैं। और श्री नंद बाबा क्या कर रहे हैं? नंद बाबा इतना लुटा रहे हैं, इतना लुटा रहे हैं कि महाराज कोई गिनती नहीं है उसकी। ये बात तो मैं कथा में कहा करता हूं कि ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो एक बात याद रखना, ठाकुर जी अगर जीवन में आ गए, संग्रह करने की जो स्थिति है ना, ये खत्म हो जाएगी। किसी ने अच्छी माला पहनाई तो आप उसको संभाल के रखते हो, किसी ने अच्छे वस्त्र दिए आप संभाल के रखते हो, घड़ी दी आप संभाल के रखते हो। ये जब तक संभाल के रखने वाली स्थिति आपकी है ना, तब तक समझना ठाकुर जी नहीं आए हैं। ठाकुर जी जीवन में आ गए तो कैसे रह जाओगे? सामान्य सी किसी व्यक्ति की प्रसन्नता आपने सुन भी ली ना, तो गले के हार उतार उतार के उसको पहनाओगे। कोई व्यक्ति कहेगा, बोले सामान्य सी बात पे इतनी प्रसन्नता कौन करता भाई? हम लोगों की प्रसन्नता नाप तोल के की जाती है। जैसे पता है कि अच्छा, एक पता नहीं ऊना में होता है कि नहीं, हमारे उत्तर भारत में एक रिवाज होता है, जब ब्याह होता है ना तो ब्याह में लिफाफा लेके जाते हैं लोग। तो लिफाफा सबको नहीं दिया जाता, उसी को दिया जाता जो डायरी पेन लेके बैठा हो, उसको जाकर के देते हैं। तो वो क्या करता है, अच्छा कहां से नाम लिखा होगा लिफाफे पे, इनके यहां से कितनी आए, बोले इतने आए। अब इनके घर में जब ब्याह होगा ना तो हम भी इतने ही दे के आएंगे। पता नहीं यहां होता है, ऐसा होता है? ये तो भारतीय रिवाज है, सब जगह का ही रिवाज है। एक बार कहीं ब्याह था तो मैं ज्यादा ले जा रहा था, तो हमारे घर के एक सदस्य बोले, भाई इतना क्यों ले जा रहे हो? मैंने कि ठीक है, हमारे अच्छे मित्र हैं। नहीं नहीं, देखो डायरी में ये जब आए थे हमारे यहाँ इन्होंने इतना ही दिया था, इतना ही दो। तो ये भी एक अद्भुत रिवाज है। ब्याह शादियों के समय बड़े अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे रिवाज सुनने को मिलते हैं जो दूर दूर तक देखे नहीं। अगर आप कोई महंगा गिफ्ट ले जा रहे हो तो घर के बड़े लोग रोके, कितने का है? 5,000 का। उनने जो दिया था वो 2,500 का ही था, उतने का ही दे के आओ, इससे ज्यादा का नहीं। और एक और बात होती है, जैसे कहीं ब्याह में, अब मैं तो कहीं नहीं जा पाता, ब्याह शादियों में कहीं नहीं जाता, और घर पे भी होता हूं तो भी नहीं जाता, 2 दिन के लिए तो घर ही जाते हैं। तो पहले जब छोटे थे तो जाते थे, तो हमसे बोल दिया जाता था, ये लो लिफाफा देख के आना। तो जो लौट के आते तो घर वाले पूछते, किसको दे के आए थे? मैंने कहा वो एक अंकल खड़े थे उनको दिया।
डायरी पेन नहीं थी उनके हाथ में, मैंने कहा नहीं वो तो नहीं थे। अरे कहाँ, किसको भेज दिया हमने, ये लिखवा के ही नहीं आया वहां पे, हमने कितने दिए। ऐसा एक रिवाज पुराने मतलब भारत में होता है कहीं कहीं, शादी ब्याहों में विशेष करके। पर ठाकुर जी अगर जीवन में आ गए ना, तो ये व्यवहार, इसको व्यवहार कहते हैं, इसको व्यवहार कहते हैं जो अभी हम बता रहे हैं। आप व्यवहार से ऊपर उठ जाओगे अगर ठाकुर जी जीवन में आ गए तो। आप घर वालों को बता के जाओगे 1500 का ही लिफाफा है, लेकिन जेब में 5000 रख के जाओगे और दे आओगे। क्यों? लुटा, एक प्रकार से वितरण करने की स्थिति आ जाती है, संग्रह का मन कम होता है। अभी आपके पास कोई अच्छी चीज आती है तो आप अपना मान करके अपने प्रयोग में लोगे, इसलिए रख लेते हो। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो कोई भी वस्तु आएगी आपके पास तो आप विचार करोगे हमारी मौसी का बेटा है ना, उसको ऐसी चीजें बढ़िया, ये रख लेता हूं, जब वो मिलेगा उसको दूंगा। बांटने की स्थिति आती है, संग्रह की नहीं। आप अपने प्रयोग में ले सकते थे उस चीज को, लेकिन नहीं लोगे। वितरण का भाव, संग्रहित नहीं। कितनों को देखा, स्वामी श्री हरिदास जी का चरित्र सुनो, हितरवंश महाप्रभु का चरित्र सुनो, सूरदास जी का चरित्र सुनो, कुम्मन दास जी का चरित्र सुनो। सीधी बात है, जिसके पास परम निधि आ गई उसको संसार की छोटी मोटी निधियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वो उनके संग्रह में जाएगा ही नहीं। केवल एक चीज की संभाल करोगे फिर, और वो है भजन, वो है कथा, वो है सत्संग, उसको संभालोगे। बाकी उसके अलावा जो कुछ भी है वो दूसरों को ही बांटोगे, रखोगे नहीं। तो नंद बाबा का अटारी पर चढ़ करके ब्रजवासियों को लुटाना इस बात का द्योतक है कि ठाकुर जी जीवन में आ गए तो आप भी छत पर चढ़ जाओगे, सब लुटाए दोगे, कछु नहीं रखोगे। ले जाओ भैया, सब ले जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे तो केवल गोपाल जी हमारे पास रहे। हम ऐसे ऐसे संतों के दर्शन करने जाते हैं, कई बार तो मैं नाम नहीं बताता क्योंकि संकेत भी कर देते हैं तो लोग बाग खोज लेते हैं। और कई हमारे ब्रज के ऋषि संत ऐसे हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि ज्यादा लोग उनके पास आए, ज्यादा ख्याति मिले। एक महापुरुष हैं, उनका मैंने दर्शन किया, वो भी 56 भोग बनाते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन 56 भोग अपने हाथ से बनाते हैं अपने ठाकुर जी की सेवा में, और ठाकुर जी को निवेदित करने के बाद जितना भोग आता है वो सब बंटवा देते हैं उस गांव में जिसमें वो रहते हैं। एक एक वस्तु, और स्वयं क्या पाते हैं पता है? बगल के घर में घिया की सब्जी और सूखी रोटी बनेगी, वो पाते हैं स्वयं। एक बार मैंने कि बाबा आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको शुगर है, कोई दिक्कत है, आप क्यों नहीं पाते? आप इतनी बढ़िया कचौड़ी बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, मिष्ठान बनाते हैं, सब बांट देते हैं, स्वयं नहीं पाते। अरे लाला तू ना जाने, या जीव या लूली बाई पे भरोसा ना है मोए। कौन? लूली बाई। लूली बाई कौन है? जीव। सबसे खतरनाक हमारे शरीर में बिना हड्डी की लूली बाई। बोले यहाँ पे भरोसा ना है मोए, काउदना ज्यादा रस की अधीन है गई, सबरो भजन धरो रह जाएगो। और बनाते क्यों इतना पकवान? बोले मेरे ठाकुर जी को सुख रहे, उनको सुख मिले, और सुख बना करके इतना खर्चा करके सब में बांट देते हैं, स्वयं नहीं पाते। और पता है जब वो किसी को देते हैं ना, तो हर किसी को नहीं देते प्रसाद। जैसे आप गए दर्शन करने तो आपको बुलाएंगे, इधर आओ, हाथ आगे करो, थोड़ा सा प्रसाद देंगे। ये भी एक अद्भुत बात है, थोड़ा सा प्रसाद देंगे और प्रसाद देंगे, पाओ। जैसे ही आप पाओगे, पाने के बाद अगर आपने ऐसा बोला बाबा अच्छो बनो है, फिर प्रसाद नहीं देंगे, बोले भग जाए आते, अब ना मिलोगे तो है।
ये भी एक तरीका है उनका। आपने जैसे ही उनको पवा दिया, जैसे ही आपको उन्होंने प्रसाद दिया और आपने पाकर के अगर ये बोला, बाबा ऐसा लग रहा है श्री जी ने अपने अधरामृत मिश्रित कर दिया या मैं, या फिर आपने ऐसा कहा कि बाबा आपकी प्रसादी ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली, या फिर आपने ऐसा कहा बाबा आपको प्रसाद ठाकुर जी पाकर के आनंदित में है गए होंगे आज तो आपको प्रसाद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपने अगर ये कहीं अच्छा बनाए तो वो ये कहेंगे कि तुम अपनी जीवा से पूछ रहे हो, तेरी जीव तो थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, तू पाके ये बता श्री जी ने भोग लगाया हो कि नहीं आपको। अगर आपने ये बता दी तो आपको प्रसाद मिलेगा। गिने चुने लोग हैं, उन्हीं को ही प्रसाद देते हैं। कोई नया आ जाए तो उसको थोड़ा दे के पूछते हैं, पाओ, और पाने के बाद आप जो बोलोगे उस पे निर्धारित होगा कि आपको प्रसाद मिलेगा कि नहीं। ऐसे बाबा है। अद्भुत है भैया। ठाकुर जी जीवन में आ गए तो एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुन लियो, दुनिया आपको एक नाम से प्रसिद्ध कर देगी और वो है पागल। क्यों? क्योंकि संसार के जैसे व्यवहार हैं वो आपसे निभ नहीं पाएंगे। फिर आप एक अलग स्थिति में चले जाओगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह का मन नहीं होगा, आप संग्रहित नहीं करोगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो दोष दृष्टि खत्म हो जाएगी। आप जिसको देखोगे आपका मन अपने आप करुणा से भरा आएगा। कहीं ना कहीं उसके प्रति प्रेम प्रकट होने लग जाएगा, उसके प्रति भाव प्रकट होने लग। दूसरे लोग आपको रोकेंगे, अरे भाई तो जिसको इतना स्नेह दे रहा है ये स्नेह का अधिकारी नहीं है। लेकिन आपका स्वभाव ऐसा बन चुका होगा कि आप दोष देख ही नहीं पाओगे, आप उसमें भी स्नेह दृष्टि रखोगे। और एक बात और कहते हैं, क्षमा कीजिएगा, बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त लोग, बहुत ज्यादा धनवान लोग, बहुत ज्यादा संसार के व्यवहार में युक्त लोग, इनसे थोड़ा दूर रहने का मन होगा। हम इनके ज्यादा समीप ना जाएं, हमारी दूर से ही राम राम श्याम श्याम अच्छी। हम अब देखो कथा करते हैं तो कथा करने से जान पहचान तो बहुत लोगों में हो गई है, पर मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं, हर बार मिलने आएंगे, हर महीना 2 महीना 3 महीना में मिलने आते हैं, पर वो मिलने कैसे आते पता, दूर से ही मिलते हैं। उनको पास आने का कोई इच्छा नहीं होती और मुझे अच्छा लगता है, ठीक है इनका दूर से ही मन है। पास आके मिलने वाले बुरा ना माने, पर कई लोग दूर से ही राजी रहते हैं। और एक बात ये स्पष्ट है कि सम्मान स्नेह हमको दर्शनार्थियों में ही खड़े रखा जाता है, इसलिए हमारा प्रेम है उनसे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ये स्वाभाविक बन जाएगा कि आपको किसी के भी बहुत समीप जाने की इच्छा नहीं होगी, बस देख करके सुन करके उसी में ही राजी रहोगे। और विशेष रूप से ख्याति प्राप्त लोगों से तो दूर ही रहोगे। ठाकुर जी जीवन में आए तो ऐसा होगा, संग्रह की स्थिति नहीं होगी, सबसे थोड़ी दूरी रखने का स्नेह पूरा है, प्रेम इतना है चित्त में कि महाराज अगर प्रकट कर दें तो सामने वाला डूब जाए उस प्रेम में, लेकिन दूर ही रहोगे। बस्ती छोड़ एकांत बैठावे, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दी जो ही माही। ठाकुर जी जीवन में आए तो ऐसा होगा। नंद बाबा आनंद कर रहे हैं, सबको बांट रहे हैं, लुटा रहे हैं। 6 दिन के ठाकुर जी हुए, पूतना नाम की राक्षसी आई। ना जाने कितने बालकों को अपने पयोधर का विष पिला करके मृत्यु देती हुई पूतना आई। जैसे ही गोकुल में आगमन हुआ, सब नाच रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, सब आनंद कर रहे हैं। लेकिन पूतना के आते ही उसके रूप को देख के, उसके सौंदर्य को, उसके स्वभाव के प्रति सब आकृष्ट होते चले गए, आकर्षित हो गए।
मैं एक बात बहुत कथा में विशेष रूप से कहता हूं, ये जितने भी राक्षस हैं ना, ये हमारे हृदय के स्वभाव हैं। हमारे हृदय में ख्याति का, यश का, वैभव का जब मान प्रकट होता है तो हमारे भीतर का रावण प्रकट होता है, ऐसा मानना चाहिए। हमको ठाकुर जी में दोष दिखने लग जाए, ठाकुर जी की कथा में दोष दिखने लग जाए, ठाकुर जी के वैष्णवों में दोष दिखने लग जाए तो हमारे चित्त का कंस प्रकट हो रहा है। हमारे भीतर सारे राक्षस हैं, उनके दोष, जिस दोष में हम ज्यादा प्रवृत्त होते चले जाते हैं, उसी दोष का प्रधान राक्षस हमारे चित्त में प्रकट हो जाता है। पूतना का दोष क्या है? कोई व्यक्ति है तो महालोभी, है तो महाकामी, है तो महाक्रोधी, है तो महाईर्ष्यालु, लेकिन एक आवरण पहन करके चलता है, मुखौटा पहन के चलता है तो महाकामी, लेकिन ऐसा दिखाएगा कि महाराज परम तपस्वी है। ये तो है तो महाक्रोधी, लेकिन जब समाज में आता है, लोगों के बीच में आता है तो ऐसा प्रदर्शन करेगा कि महाराज इससे ज्यादा दीन कोई नहीं है तो महाभोगी, लेकिन दिखाएगा ऐसा कि इससे बड़ा त्यागी कोई नहीं है। इसको एक सीधी भाषा में क्या कहते हैं? आडंबर, पाखंड। क्या कहते हैं? पाखंड। अगर ये दोष आपके भीतर भी है, देखो एक बात हमारी सुनिएगा, हर व्यक्ति जानता है कि उसके अंदर कौन सा दोष सबसे ज्यादा है, सबको पता है। बात ऐसी है, हम स्वयं से स्वयं के दोषों को ही छुपाते हैं। मान लीजिए मुझ में क्रोध बहुत है, छोटी छोटी बातों पर मुझे प्रचंड क्रोध आता। एक होता है थोड़ा बहुत क्रोध, वो तो अच्छा है, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, लेकिन महाराज इतनी सी गलती पर आप उठा करके चीजें फेंक देते हो और महाराज सामने वाले व्यक्ति से जो है लड़ाई कर लेते हो, उसको गालियां देने लग जाते हो। ये प्रचंड क्रोध है, ये नरकगामी होता है। आपने ठंडा पानी मांगा, सामने वाले ने ठंडा नहीं दिया तो महाराज पानी उसी के मुंह पे ही फेंक दिया, ये प्रचंड क्रोध है, ये पाप है एक प्रकार का। ऐसा क्रोध कई लोगों को आता है, उनके मन के अनुकूल सब्जी ना बने तो थाली फेंक देते हैं। अच्छा, एक क्रोधी हमने देखे उनको जब क्रोध आता है तो क्या करते हैं पता है? वो स्वयं को ही मारते हैं। एक महापुरुष देखे, जब उनको क्रोध आता है तो वो स्वयं को ही पीटने लग जाते हैं। लेकिन उनको देख के हमको लगा कि चलो इनके संग वाले तो बच जाते हैं, वो नहीं पिटते, खुद ही पीट लेते हैं खुद को। लेकिन ये सब प्रचंड क्रोध हैं। और एक बात लिख लीजिएगा, प्रचंड क्रोध नरकगामी होता है, नरक ले जाएगा आपको। अत्यंत कोप, कटुका च वाणी, दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग, कुलहीन सेवा, चिन्हानि देनहे नरकम गतानाम। ये 6 चिन्ह यदि आपके अंदर हैं तो आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। अत्यंत कोप, पहली बात, भयंकर गुस्सा। दूसरी बात, कटुकाच वाणी। कई लोग होते हैं वो बात बात पर गाली देके ही बोलते हैं, बिना गाली के उनके शब्द ही नहीं निकलते। दरिद्रताम च, जो दरिद्र हैं, तीसरा लक्षण दरिद्रता का मतलब जितना मिला है उतने में प्रसन्न नहीं है। ये भी हमारा हो जाए, वो भी हमारा हो जाए, इसके पास जो है ये भी मुझे मिल जाए। इस प्रकार की दरिद्रता जो रखते हैं, जो संतोषी नहीं होते, उनको भी नरक जाना पड़ता है। जितना मिल रहा है उसमें संतोष रहो, परिश्रम करो, उस परिश्रम से फिर जो मिले उसमें संतोष रहो, पर बिना परिश्रम के असंतुष्ट रहना सदैव, ये दरिद्रता का लक्षण है, ये पाप है। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, और
चौथा आया स्वजनेषु वैरम। आपके भले चाहने वालों से आप बैर करने लग जाओ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई लोग हैं वो आपकी प्रशंसा कम करते हैं, आपके मुंह पे आपकी बुराइयां कर देते हैं, आपको संभालने के लिए आपके दोष गिना देते हैं। देखो सब चीज अच्छी है लेकिन तुम ये काम गलत करते हो, तुम ये चीज गलत खाते हो, तुम ऐसा गलत पहनते हो। आपके शुभ चिंतकों को, जो आपके अच्छा भलाई सोचते हैं, उनसे आप बैर मानने लग जाओ, यह भी एक प्रकार का पाप है। स्वजनेषु वैरम, अपने शुभ चिंतकों को अपना शत्रु मानना। नीच प्रसंग, मदिरा पान करने वाले, मांस भक्षण करने वाले, दुराचार करने वाले, परस्त्री गमन करने वाले, ऐसे लोगों का संग, यह भी नरकगामी होता है। और अंतिम बताया कुलहीन सेवा, जो माता पिता को त्याग चुका है, जो माता पिता से बैर करता है, ऐसे व्यक्ति की सेवा करना। माता पिता को त्याग चुका है मतलब कोई संत नहीं, कोई ऋषि नहीं, कोई महापुरुष नहीं, कोई विरक्त नहीं, अपने भोग विलास के चक्कर में, अपने क्रोध के अधीन होकर के, संसारी विषयों को भोगते भोगते जिसने अपने माता पिता का परित्याग कर दिया है, उसकी आप सेवा करते हो तो भी नरक जाना पड़ेगा। ये 6 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के। इसमें सबसे पहला है भयंकर गुस्सा। जिन लोगों को छोटी छोटी बात पर क्रोध आता है, अपने फोन के वॉलपेपर पे एक बड़ा सा लिख करके रखो, क्रोध आया तो नरक जाओगे। जब जब देखोगे तो आपका क्रोध कम होगा। भाई नरक जानो पड़ेगा, मत करो, धीमे करो। कल को दाल मन के मुताबिक नहीं बनी, जैसी खाई नहीं बनी, ठीक है थोड़ा बहुत उसको कह दिया, ठीक है, लेकिन महाराज क्रोध में आके कुछ उठ पटांग ये सब नहीं करना है। तो पूतना का स्वरूप क्या है कि आप हैं तो कुछ पर दिखाते हैं कुछ, हैं तो बहुत कुछ पर दिखाते हैं कुछ कुछ। ये पूतना का स्वरूप है। ठाकुर जी के सामने कभी पूतना बन करके मत जाइएगा। पूतना का स्वरूप है राक्षस का, लेकिन वो बन करके जाती है लक्ष्मी ठाकुर जी के आगे, इसलिए ठाकुर जी उसको देखते नहीं है, ठाकुर जी उसके ऊपर दृष्टि डालते नहीं है। पूतना मत बनिएगा। आप अगर नाम जप नहीं करते तो स्वीकार करो नहीं करते। आप क्रोधी हो तो स्वीकार करो आप क्रोधी हो। आपके चित्त में ईर्ष्या है ठाकुर जी के आगे, स्वीकार करो, उससे मुझको ईर्ष्या होती है, नाथ कृपा करो मेरी ईर्ष्या घटाओ। और एक बात हम आपसे एक सूत्र बताएं। कई लोग कहते हैं क्रोध कैसे कम हो, ईर्ष्या कैसे कम हो, मेरे मन में बहुत पाप आ जाता है महाराज जी, क्या करें हम, कैसे करें। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिर दर्द की दवाई रोज नहीं खाई जाती। कब खाई जाती है? जब सर दर्द हो तभी खाई जाती है। नाम जप रोज किया जाता है क्योंकि वो रसायन है। एक होती है औषधि और एक होता है रसायन। औषधि और रसायन में अंतर ये होता है कि औषधि तब ली जाती है जब बीमारी हो, और रसायन बीमारी ना हो तो भी ली जाती है। नाम जप रसायन है, पर रसायन का एक स्वभाव होता है, उसको रोज तो लेना ही है, पर अगर कोई विशिष्ट बीमारी आ जाए तो विशेष रूप से लेना है। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप नित्य नाम जप करते हैं, आपका नित्य का नियम है नाम जप का, रोज करो, पर लेकिन जैसे ही आपका दोष जब उफान भर रहा होता है, आपका दोष जब प्रकट हो रहा होता है, उसी समय हाथ धो करके आसन बिठा करके और तुरंत नाम जप में बैठ जाओ। मतलब बीमारी होती ही औषधि ले लो। क्या होगा? धीमे धीमे, एक साथ नहीं, धीमे धीमे
एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार में ऐसा हो जाएगा कि आपका वह दोष अपने आप कम होने लग जाएगा। जब जब ईर्ष्या प्रकट होती है किसी को देख करके, सामने वाला बहुत सुंदर लग रहा है, सामने वाला बहुत ज्यादा धन कमा रहा है, सामने वाला आपसे ज्यादा ख्याति प्राप्त कर रहा है, आपके चित्त में ईर्ष्या हो रही है, घर आइए, हाथ धोइए, पैर धोइए, तुरंत आसन बिछाओ, मन में वही उसी का चिंतन चल रहा है, ईर्ष्या हो रही है, नाम जप लीजिए, तुरंत करने लग जाइए। और नाम जप कैसे करना चाहिए? केवल नाम नहीं बोलना चाहिए, जिस नाम को आप बोल रहे हैं उसका चिंतन होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब महामंत्र का उच्चारण करें तो हरे कृष्ण बोलते समय आपके चित्त में श्री कृष्ण की भिन्न भिन्न झांकियां आनी चाहिए। हरे कृष्ण एक बार बोलते ही राधा रमण, हरे कृष्ण दूसरी बार बोलते ही राधा वल्लभ, कृष्ण कृष्ण बोलते ही गोपीनाथ मदन मोहन, हरे हरे बोलते ही बांके बिहारी, हरे राम बोलते ही अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम, हरे राम बोलते ही चित्रकूट निवासी श्री राम, राम राम बोलते ही रावण वध करता श्री राम, हरे हरे बोलते ही कौशल्यानंदन श्री राम। ऐसा चिंतन के साथ जब आप नाम जप करेंगे, वो नाम जप आपके उस दोष को घटा देगा। आप 1 महीने में ही अंतर देख लेंगे, आपका क्रोध घट गया, आपका काम घट गया, आपका लोभ घट गया, आपकी ईर्ष्या घट गई। जो दोष आपके चित्त में बहुत सहजता से प्रकट होता था, अब वो घटने लगा है। ये नाम जप का प्रभाव होता है। उसको नित्य तो करना ही है, पर विशेष रूप से जब आपके ऊपर दोष का आक्रमण हो रहा हो तब विशेष नाम जप करो। सुन तो सब रहे पर करेगा कोई नहीं। पर हमारी एक बात मानिएगा, एक दोष का तो निवारण करके रखिएगा। आज ही कथा के बाद अपना एक दोष लिखिए। कौन सा दोष है आपके अंदर जो सबसे प्रचंड है? आप सब जानते हैं अपने आप को। हम कहते हैं कथा में कि मानव को 2 लोग ही जानते हैं, या तो भगवान या वो खुद, तीसरा कोई नहीं जानता उसको। इसलिए अपने किसी प्रचंड दोष को, प्रचंड मतलब भयानक दोष जो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, आज उसको लिखिएगा और आज से ही प्रयास कीजिए, अब मुझे इसको घटाना है। इसकी मात्रा मेरे अंदर कितनी है? 100% है, पूरा पूरा है, बिल्कुल भी 1-8% कम नहीं है। लग जाइए आज से। जब जब ये प्रकट होगा, अगले 1 महीना 1.5 महीना तक, तब तब नाम जप करूंगा, चाहे रात्रि 2 बजे क्यों ना हो। अगर 2 बजे भी आपका दोष प्रकट हो रहा है, तुरंत आलस्य छोड़िए, हाथ मुंह धोइए, तुरंत नाम स्मरण में बैठ जाइए। धीमे 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 आपका वह दोष 100%, हमको तो नाम पर इतना विश्वास है कि 100 से 0 हो जाएगा, 100 से 50 होगा, 100 से 70 होगा, 100 से 60 होगा, ये बोलना ही नहीं है मुझे। हम तो व्यास मंच से कहेंगे 100 से सीधा 0 होगा। नाम जप का ये प्रभाव है। तो दोष सब में है। मैं व्यास मंच पर बैठा हूं, मुझ में कोई दोष नहीं है, ऐसी घोषणा मैं कभी नहीं कर सकता। मुझ में भी है, दोष सब में है, और निर्दोष इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। आप कलयुग में रह रहे हैं, एक दोष तो आपके अंदर रहेगा ही रहेगा। पर हमारा कर्तव्य क्या है? जैसे हम कर्तव्य धन को कमाना समझते हैं, जन्म लिया है तो धन कमाना पड़ेगा, जन्म लिया है तो विवाह करना पड़ेगा, जन्म लिया है तो घर बनाना पड़ेगा, जन्म लिया है तो संतान वर्धन करनी पड़ेगी। ऐसे हमारा कर्तव्य है। जन्म लिया है तो मृत्यु से पहले पहले निर्दोष बनना पड़ेगा। सारे दोष नष्ट होने चाहिए हमारे, ये कर्तव्य है हमारा। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं फिर जन्म लो, फिर से कर्म करो, फिर से। कितने थक जाते हैं हम। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, आप यदि कथा में आए हो, आप यदि सत्संग में बैठे हो, आप यदि संतों के दर्शन कर रहे हो, आप यदि वृंदावन जा रहे हो, तो इसका मतलब आप चुने गए हो करोड़ों खरबों लोगों में कि भाई तुम अपना परिवर्तन करो।
उसके बाद भी अगर हमारी चिंता नहीं बढ़ रही है दोषों के प्रति, कोई बात नहीं, पर नियम से नाम जप रोज कीजिए। पर हम विशेष कहेंगे, विशेष तब कीजिए जब आपका दोष प्रकट होता है। जैसे एक, अब यहां मंच से हम कई बातें तो नहीं कह सकते, कई दोषों के बारे में तो नहीं बता सकता मैं, पर कुछ दोषों के बारे में बता सकता। जैसे किसी किसी को पानी पूरी बहुत बढ़िया लगती है, महाराज कहीं पर चटपटा पानी की पूरी बन नहीं हो तो उसके जीभ में वैसे ही पानी आ जाता है, बोले ओहो मुझे खानी है, मैं कैसे खाऊं। किसी को समोसा अच्छे लगते हैं, किसी को जो है मीठा अच्छा लगता है। इसी पे ही प्रयास करके देख लो, जब जब इच्छा प्रकट हो जिह्वा में, तब तब नाम जप प्रकट कर दो, नाम जप करने लग जाओ। पानी पूरी खाने की इच्छा हो रही है, आप नाम जप में बैठ जाओ, आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। और फिर आपके सामने प्रस्तुत भी अगर कर दिया जाएगा, लो पानी पूरी खाओ, आपको मन नहीं है अब नहीं खाना, ये इस प्रकार से आपकी इच्छाएं समाप्त होंगी, आपके दोष समाप्त होंगे। नाम जप। तो पूतना का दोष क्या है? वो जितनी बुरी है, वो जितनी राक्षसी है, वो जितने दोषों से युक्त है, सब पर आवरण चढ़ा करके गई है। अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रही है, सुधरा हुआ दिखा रही है, सुंदर दिखा रही है, गुणवान दिखा रही है। सब रीझ गए उससे, पर श्याम सुंदर नहीं रीझे। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई व्यक्ति अपने दोषों को ढकता है, यहां तक भी ठीक है, पर ढक करके अच्छा बनाकर अच्छा दिखाने का प्रयास करता है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। मीराबाई रूप बदल करके मीराबाई जैसी थी वैसी ही रहती थी ठाकुर जी के सन्मुख। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छटकावा केश। मीराबाई का अपना कोई स्वरूप नहीं है जिससे श्याम सुंदर रीझे, वो मेरा स्वरूप है। पूतना रूप बदल करके गई, कोई नहीं रीझा, सब रीझ गए, पर ठाकुर जी नहीं रीझे। ठाकुर जी जैसे उसकी गोद में गए, उसके पयोधर का पान किया, विष को पिया, दुग्ध को पिया, गाढ़म कराभ्याम, जैसे ही भगवान ने कस करके उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया, भगवान प्रपिड्यत प्राणै शमम रोष शमन वितो पिबत, जैसे ही प्राणों को पीना प्रारंभ किया, अपने वास्तविक रूप में आ गई, राक्षसी बन गई। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे लाला छोड़, खूब चिल्लाई, लेकिन ठाकुर जी ने उसको छोड़ा नहीं। जैसे ही प्राण पिए, पूतना का शरीर धड़ाम से गिरा और पूतना का वध हो गया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। इसलिए हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके अंदर दोष हैं तो दोष ठाकुर जी के सामने जाके कह दिया कीजिए, नाथ मेरे अंदर ये दोष है। मेरे अंदर ये कमियां हैं नाथ, आप कृपा करके इनको शुद्ध कीजिए। अगर आप छुपा करके जाएंगे ठाकुर जी से तो वो दोष और ज्यादा प्रचंड हो जाएगा, और ज्यादा प्रगाढ़ आपके चित्त में हो जाएगा। ठाकुर जी के सामने तो दोष प्रकट करते हुए जाओ, छुपा के नहीं। और अगर छुपाए भी हैं तो अच्छे बन करके मत जाओ। जैसे पूतना छुपा भी रही है और अच्छाई दिखा रही है, आडंबर बना करके जा रही है, ठाकुर जी को यह बिल्कुल प्रिय नहीं। भगवान ने पूतना का वध किया। 6 दिन के ठाकुर जी, जैसे ही पूतना गिरी, सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, अरे भैया जे कहा है गो, जे राक्षसी कहां ते आ गई, इतनी प्रचंड इतनी बड़ी राक्षसी कहां ते आई, लाला है ढूंढो, लाला कहां चलोगो। भीतर जाके देखी तो महाराज ठाकुर जी है ही नहीं। तभी कोई ने हल्ला किया, अरे जा राक्षसी के ऊपर पड़ो है हमारो लाला। ऊपर चढ़ के देखी तो महाराज ठाकुर जी उसके वक्ष पर बैठे थे, लेटे थे। ब्रजवासियों ने जाके ठाकुर जी उतारे, दौड़ करके गौशाला गए,
गौमूत्रेण स्नापित्वा, गौमूत्र से स्नान कराया ठाकुर जी को। पुनर्गौरज सार्भकम, ठाकुर जी के श्री अंग पर गौरज लगाई गई है। कभी कभी मेरे मन में भाव आता है, दुनिया के लोग इतने सारे प्रोडक्ट लगाते हैं अपने शरीर पर, हमारे ठाकुर जी के स्किन केयर रूटीन पता है क्या है? ठाकुर जी गौमूत्र से नहाते हैं और गौरज लगाते हैं जिससे आपको दुर्गंध आती है, जिसको देख करके सूंघ करके आप भागने लग जाते हो। हमारे ठाकुर जी उसमें सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं। गैया से बहुत प्रेम है ठाकुर जी, और गाय की कोई भी सामग्री हो, सबको ठाकुर जी नित्य अपने। बताओ, हम कोई आप लोगों को आज्ञा नहीं कर रहे हैं कि आप भी लगाना प्रारंभ कर दो, कोई ये बात सोच ले। लेकिन हां, एक बात कह रहे हैं, अगर ठाकुर जी जैसी श्रद्धा है गैया के प्रति, और उसके बाद अगर गौरज, गौमूत्र और गौ गोबर का आप प्रयोग करने लग जाओगे तो वो आपके लिए अमृत बन जाएगा। लेकिन श्रद्धा नहीं है, केवल सुंदर दिखने के लिए या अपने किसी कारण से अगर उन वस्तुओं का प्रयोग करोगे तो निश्चित है कि उससे दुर्गंध भी आएगी और हो सकता है आपको हानि भी हो। लेकिन ठाकुर जी तो उसको अमृत तुल्य मानते हैं। बिल्कुल ठाकुर जी चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते। ठाकुर जी वैसे तो यशोदा मैया नहाती है तो नहाते नहीं है, लेकिन गौशाला में जैसे देखते हैं कोई गैया गौमूत्र कर रही है, सोई ठाकुर जी दौड़ के जाते हैं, उसके नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, स्नान कर लेते हैं उसमें। गौ गोबर गिर जाता है तो गो रोचन तिलक की है, ठाकुर जी तुरंत गोबर उठा के अपने ऐसे पत्रावली बना लेते हैं, सिर पर मुख पर रख लेते हैं, गाल पे गोल गोल ऐसे टिप्पी धर लेते हैं गोबर की, और फिर घूमते हैं। ठाकुर जी जैसा विश्वास, प्रेम और समर्पण है अगर गौ के प्रति, तो गौ की एक एक वस्तु आपके लिए लाभकारी हो जाएगी। लेकिन केवल किसी की कही सुनी बात मान करके करोगे तो शायद हो सकता उतना लाभ ना हो। ठाकुर जी को गौशाला ले जाकर के स्नान आदि कराया गौमूत्र से, और ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। 6 दिन के हैं ठाकुर जी, ऐसी ठाकुर जी की लीला है। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के है गए। 3 महीना के ठाकुर जी जैसे वह सोई ठाकुर जी ने आज करवट बदली है, और महाराज करवट लेते ही पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, आनंद होने लगे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सब बोले अब क्या बात की बधाई, लाला 3 महीना पहले ही तो भयो, अब कौन की बधाई है? अरे भैया वही लाला ने आज करवट ली है। बताओ, करवट उत्सव। हम कभी कभी मन में सोचते हैं हमारे ठाकुर जी कितने लाडले हैं। ठाकुर जी छींक भी जाते होंगे तो भी नगाड़े बजते होंगे, ओहो आज तो नंद को लाला छींक गए हो, आज तो नंद के लाला ने करवट बदली, आज तो नंद के लाला ने दोनों पांव ऊपर उठाए। मतलब एक प्रकार से कह दिया जाए 11 वर्ष 56 दिन तक पूरे ब्रजमंडल में और कोई चर्चा होती ही नहीं है। जहां चले जाओ, जिस गली में चले जाओ, गोपियां बैठे हुए, ग्वाल बाल बैठे, एक ही बात करते हैं, आज लाला कहा कर रहे हो, आज तो पता हो लाला ने कैसो श्रृंगार किया, ऐसी पीतांबरी पहन के डोल लो, आज लाला की एक लड़ ऐसे आ रही है मुखमंडल पे, इतना सुंदर लग रहा है, आज लाला ने ऐसे ऐसे सुंदर ऊपर अपने घुंघराले केशन को गुच्छा सो लगा रखो है, आज लाला सुबह सुबह ऐसी चाल चल रहे हो। सब ठाकुर जी की चर्चा करते हैं बस। जगदम्बा मैया के प्रादुर्भाव दिवस पे खिलौना आदि सामने झुलाने लगो। हमारे लाल जी के नियम है, वृंदावन में ठाकुर जी को प्रादुर्भाव होवे तो महाराज खिलौना खिलाए जाए ठाकुर जी को। ऐसे खिलौना कोई देवी देवता ने खिलाओगे तो बुरा मान जाएंगे। सब जगह स्तुति गाई जाती है, सब जगह प्रशंसा गाई जाती है देवी देवताओं की। तो हमारे ब्रज में होली आ गई है, रसिया को नार बनाओ री रसिया को, ऐसे कहां गाते हैं बताओ? भैरव बाबा को नथनी पहना दोगे तो महाराज गदा ते मारेंगे आप। पर हमारे ब्रज में या है नथ बेसर पहराओ री, या है नथ बेसर पहराओ री रसिया को। क्यों?
क्योंकि मान भूल के खड़े हैं ठाकुर जी ब्रजमंडल में। बाकी सब जगह देवी देवताओं को कहीं ना कहीं अपना मान है, अपनी प्रतिष्ठा है, पर ठाकुर प्रेम जहां अतीत में होता है वहां मान प्रतिष्ठा भूल जाई जाती है। कोई कितना ही बड़ा कथा वक्ता बन जाए, कोई कितना भी बड़ा इंजीनियर बन जाए, कोई कितना भी बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, पर अपनी मां के पास आता है तो गोद में ही बैठने की इच्छा होती है, उसको गोद में ही लेटने की इच्छा होती। क्यों? क्योंकि मां के सामने प्रेम है, और प्रेम में प्रतिष्ठा नहीं होती, प्रेम में पदवी नहीं होती। लेकिन हमारा प्रेम केवल मां के सन्मुख प्रकट होता है, पर ठाकुर जी तो पूरे ब्रजमंडल के सन्मुख अपना प्रेम प्रकट करते हैं, कहीं भी मान नहीं करते कि मैं परमात्मा। 3 महीना के लाला भय सक्टासुर मार दियो। 1 साल के ठाकुर जी हुए, गर्गाचार्य जी ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। अब 1 साल के लाला धीरे धीरे चलन लगे, धीरे धीरे बोलन लगे। यशोदा मैया गोद में लेकर के बोली, लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले। नंद बाबा अपनी गोद में ले गए, बोले मैया ना बोलेगो, बाबा बोलेगो। लाला बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले। दाऊ दादा अपनी गोद में ले गए, बोले लाला बोल भैया, दादा। ठाकुर जी नहीं बोले। सब घर के लोग चिंता में, लाला कछु बोले ही ना है। सवन ने देख के हंस तो रे, बोले ही ना है। और जैसे छोटे बालक है ना, अलग अलग आवाज निकालते रहते हैं, ऐसे ठाकुर जी आवाज निकालते हैं लेकिन बोलते नहीं है। इतने में ही एक गैया आ गई ठाकुर जी के आगे, और जैसे ही गैया आई तो दाऊ दादा के मोहते निकल गई, मैया देख गैया आ गई। गैया शब्द सुनते ही ठाकुर जी खिलखिल करके हंसे और बोले गैया। और जैसे ही गैया बोले, यशोदा मैया बोली लाला बोल गयो, लाला बोल गयो, लाला गैया बोलो, लाला गैया बोलो। हमारे ब्रज के कई साहित्यकार कहते हैं कि पूरे विश्व के रचयिता ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण ने अपने मुख से सबसे पहला शब्द कौन सा उच्चारण किया? गैया, गैया। और गैया बोलने के बाद मैया बोली लाला लाला फिरते बोलियो गैया। अब ठाकुर जी गैया नहीं बोले, अब बोले मैया, मैया बोल गए। नंद बाबा बोले नहीं मोई भी सुनाइयो लाला, कैसे बोलो? तो अब गैया मैया दोनों नहीं बोले, नंद बाबा को देखो बोले बाबा। बलराम जी की गोद में जाके बोले दादा। मतलब गैया बोलने के बाद ठाकुर जी ने सबके नाम बोले। अब महाराज स्थिति ऐसी है गई, नंद भवन के बाहर लाइन लगी है, कतार लगी है लंबी लंबी। क्यों? एक एक ब्रजवासी आ रहा है और लाला गोद में लेके कहे लाला मेरो नाम बोलियो फूलचंद। ठाकुर जी के दारी के दांत ना निकले अभी मेरे, फूलचंद कैसे बोलूं? लेकिन सब बुलवाते हैं। ठाकुर जी तोतली भाषा में सबके नाम बोल रहे हैं, सब सुन सुन करके इतने प्रसन्न। नित्य उत्सव होता है नंद भवन में। अभी कौन सा उत्सव चल रहा है? नाम बोला उत्सव। ठाकुर जी सबके नाम बोल रहे हैं, उल्टे सीधे तोतली भाषा में जैसे नाम बोलते हैं ठाकुर सबके नाम बोलते हैं। धीमे धीमे ठाकुर जी और बड़े भय। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को ट्रेंड कर दिया है, लाला तेरी आंख कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे ऐसे करते हैं। तेरी नाक कहां है? ठाकुर जी ऐसे पकड़ लेते हैं। तेरी जीभ कहां है? ठाकुर जी अपनी जीभ निकाल लेते हैं। तो तेरे हाथ कहां है? ठाकुर जी ऐसे कर लेते हैं। छोटे से हैं, 1.5 साल के, अभी 1.5 पौने 2 साल के। तेरे पाम कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। एक गोपी, सब गोपियां बैठ करके देख रही थी, सब ताली बजा रही थी, अरे लाला सब जान गए हो अब तो। एक गोपी बोली लाला तेरे कान कहां है? ठाकुर जी ने गोपी की ओर देखो तो गोपी एक दूसरे इनके कान में काना फूसी कर रही। बोले अब देखियो लाला जैसे कान पकड़ेगा ना सोई हम करेंगी। अरे लाला लाला क्षमा मत मांगे, हमने तो कुछ क्षमा कर दियो। देखियो अभी कान पकड़ेगा अपने। लाला तेरे कान कहां है? ठाकुर जी गोपी की बात समझ गए, सोई धीमे से उठ के गए और वही के कान पकड़ करके बोले जे रे कान अपने का पकड़ू मैं? ऐसी छोटी छोटी मधुर लीलाएं हमारे श्री बाल कृष्ण कर रहे हैं। क्यों?
इन ब्रजवासियों के प्रेम को पूर्ण रूपेण प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी सहज हो गए। किसी का प्रेम यदि चाहिए हो तो उसके सामने अत्यंत सहज हो जाओ, अत्यंत सरल हो जाओ। प्रतिष्ठावान बने रहोगे तो सम्मान मिलेगा, प्रेम नहीं। प्रेम चाहिए तो आपको प्रतिष्ठा से नीचे उतरना पड़ेगा, तभी प्रेम मिलेगा। ठाकुर जी ऐसी लीलाओं से सब ब्रजवासियों के मन को चुरा रहे हैं। अब तो गोपियां कहीं भी जाती हैं, ग्वाला कहीं भी जाते हैं, उनके चित्त में वही छवि घूमती रहती, आज लाला कहा कर रहे हो सुबेरे। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। अब ठाकुर जी 3 बरस के है गए और अब ऊधम करने प्रारंभ कर दिए। कैसे कैसे ऊधम करें? श्रृंग्यग्निड्यं शशिजल द्विजकंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र नत जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो नवस्थाम्। ठाकुर जी लीला करते हैं। कभी गैयाओं के सींग से लटक जाते हैं, कभी यशोदा मैया चूल्हा में भोजन बनाती है तो जलती हुई लकड़ी लेके भाग जाते हैं, कभी अपने दांत गिनते हैं और फिर बछड़ा के दांत गिनते हैं। मैया के सामने जाके रोने लग जाते हैं, मैया मेरे 2 ही दांत काहे क्यों निकले हैं, अभी और कब निकलेंगे। रोज ठाकुर जी रोज मणि के सामने खड़े हो जाते हैं और मणि के सामने अपने प्रतिबिंब को देखते हुए अपने दांत गिनते कितने निकले आए, और रोज गिनती करते हैं उनकी। दांत निकरेंगे कैसे? मैया ने कह दी लाला दूध पियो कर, बात दांत निकरेंगे। सो ठाकुर जी दूध पी में, खूब दूध पी में, मेरे दांत निकरे आए। अब 2 दांत ऊपर के, 2 दांत नीचे के, 4 दांत निकले। सो ठाकुर जी कोई भी चीज खामे यहीं ते खामे, और दाऊ दादा के सबरे दांत निकरे आऊं, कभी यहां ते खामे कभी यहां ते खामे। सो ठाकुर जी चिढ़ जाए, रोमे, फिर मैया ये देखो वो चिढ़ावे। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजावे। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मोहे दाऊ दादा बहुत चिढ़ावे, तू यार समझा ले। मैया बोली कहा बोले दाऊ? बहुत सुंदर पद है सूरदास जी का। मोते कहे मोल को लीनो, मोते कहे मोल को लीनो, मोते कहे मोल को लीनो, मोते कहे मोल को लीनो। तू यशुमती कब जायो, मैया मोहे दासुमती कब जायो। जैसे कई बार सगे बहन भाई होते हैं ना, सब सावधानी से सुनना। सगे बहन भाई होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं। जैसे बड़ी बहन हो या बड़ा भाई हो, वो छोटे बहन भैया से क्या कहते हैं, ए तेरे को तो पता आधी रोटी में लेके आए थे हम, तू हमारे घर में थोड़ी जन्मी थी, तुझको तो हम कूड़ेदान से उठा लाए थे, ऐसा बोल देते हैं ना कई बार। फिर वो रोती हुई जाती है, मम्मी देखो ये पूरे दिन ऐसे बोलता रहता है, मेरी तो 3 बड़ी बहन है, मेरे ऊपर कोई नहीं, भैया नहीं, मोये चढ़ाए गए खूब। ऐसे ये पद में जब बोलता हूं सुनता हूं तो हमें भी याद आती है। ऐसे ही दाऊ दादा चढ़ाते हैं ठाकुर जी को। मैया दाऊ दादा मोते यो के कि मैं मोल को लियाऊं, मैं तेरो लाला नाऊं। यशोदा मैया अरे ना लाला ऐसे कब कह दी माने। ठाकुर जी बोले मैया लेकिन एक मेरी बात सुन। बोले कहा कभी कभी मोकू भी शक तो होवे कि कहीं मैं तेरो लाला ना हूं, तू कहीं मोकू मोलते तो ना लेके आई। क्यों लाला तो ऐसो काई को लगे। बोले दाऊ ने एक बात कही। बोले कहा कही। आहा
गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा तू कत श्यामल आयो, मैया मोहे तू कत। मैया दाऊ दादा बोले और बोलते बोलते ठाकुर जी रो रहे हैं, सिसकियां भर रहे हैं। मैया ना लाला बोल, तू कहा बात है? बोले दाऊ दादा कह रो तू भी गोरी, नंद बाबा गोरी, मैं कहते सांवरो है गो। मैया मोकू तो संदेह होवे कि कहीं तू मोकू आधी रोटी पे तो ना लाई। यशोदा मैया गोद में भले, अरे मेरो लाला तू ऐसा रोयो मत कर। अरे ना है लाला, ऐसी कोई बात ना है। और मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा, एक बात ते मोए और संशय होवे कि मैं तेरो लाला ना हूं। बोले कहा, तू मोहे को मारन सीखी, तू मोहे को मारन दाऊ कबहू न खीजी, दाऊ कबहू न। मैया गलती मैं करूं पर गलती दाऊ दादाऊ करे। बाप है तू कभी गुस्सा ना करो, मेरे पीछे तू ऐसे छड़ी लेके भागे मैया, या तो मुझको संशय है जाए कि मैं तेरो लाला ना हूं। तू बाय ना मारे, तू मोये मारती रहे, मुंह पे गुस्सा करे। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ। यशोदा मैया बोली, अरे नाय लाला, तू मेरो ही लाला है, तू मेरो ही सुत है। अरे लाला तू सांची बताऊं, तू जब भयो खाओ तब तो गोरो ही हतो, फिर मैया में कारो कैसे है गो? अरे तो कु धौरी गैया को दूध दऊं, तो कु गिर गैया को दूध दऊं, सबरी गैया को दूध कोई को ना पीवे, वह सांवरी गैया कोई दूध पीवे, या हमारे तू कारो है गो लाला? अच्छा मैया वह सांवली भैया गैया के दूध ते सांवरो वे हूं मैं। बोलो हम बे, तू मेरो ही लाला है। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि ठाकुर जी फिर भी नहीं माने, तो यशोदा मैया लाला को लेकर के गौशाला गई। यशोदा मैया ने नंद भवन की सौगंध खा ली, यशोदा मैया ने अपने गहनेन की सौगंध खा ली, यशोदा मैया ने अपनी सौगंध खा ली, तब भी लाल जी नहीं माने। तब यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के गौशाला गई और गैयान की सौगंध खा करके कही, बोले लाला तू ही मेरो लाला है, मैं ही तेरी मैया हूं। ठाकुर जी के तब आंसू रुके, हाँ मैया अब सांची कह रही है तू, मैं ही तेरो लाला हूं। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे। ऐसी प्रेमी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि देवता भी आकाश से कभी कभी प्रेमाश्रु झरने लग जाते हैं देवताओं के। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद द्विज कंटक। एक और पद आता है, मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी। मैया मेरी चोटी कब भरेगी? किते बेर मोए दूध पिबत भय, ये अजहू है छोटी। कितने दिनांत में दूध पी रहा हूं, मैया मेरी चोटी ना बढ़ रही। और बात दाऊ दादा की देख कैसी नागिन कैसी है, जैसी खोलने का है तो ऐसा लगा नागिन लटक रही हो, मेरी ऐसी लगे जैसे केंचुआ लटक रहा हो कोई। मैया मेरी चोटी कैसे बढ़ेगी? ऐसी ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं और सबका समाधान यशोदा मैया करती हैं। ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है। अब धीमे धीमे ठाकुर जी महाराज और लीलान में विस्तार करने लगे। पतो चली ठाकुर जी को कि सब ब्रजवासी इतनो दूध घी दही दूध आदि सब निकालें, पर इन सबन को अपने घर में रखवे को अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज कंस ने सब ब्रजवासी को कह रखी है कि भैया जितनो गौरस आवेगो वहां में से एक एक पात्र ही बस घर रखोगे, बाकी सब मथुरा भेजनो पड़ेगा।
और कंस के सैनिक देखने आते हैं। अगर किसी घर में ज्यादा गौरस मिल जाता है तो उस व्यक्ति की खूब पिटाई होती है। इस भय से सारे ब्रजवासी अपने घर में दूध, घी, दही, मक्खन जितना भी निकालते हैं सब मथुरा दे आते हैं। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, ठाकुर जी बोले हम गैया रखें, गैया की सेवा करें, और ये कंस के यहां काई को देना पड़े। ठाकुर जी बोले अभी मैं 3 वर्ष को 3.5 वर्ष को मेरी बात कोई समझेगा नहीं, दूसरे तरीका ते सबरे गौरस ब्रज में रोकने पड़ेंगे। और ठाकुर जी ने चोरी करनी प्रारंभ कर दी। स्वयं के ठाकुर जी के घर में घी के कुआं हैं, मक्खन के भंडार हैं, दूध की नदी बह सकती है प्रत्येक दिन, 9 लाख गैया हैं नंद भवन में। लेकिन ठाकुर जी फिर भी चोरी करने के लिए ब्रजवासियों के यहां क्यों जाते हैं, ये सोचने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को पता है ये सब ब्रजवासी अपने घर को गौरस कंस के यहां भिजवा दें, डर के कारण। अगर हम पहले ही चोरी कर लेंगे तो महाराज जब चोरी है ही जाएगा तो भेजेंगे कहां थे, भेजना ही ना पड़ेगा, सब ब्रजवासी में बढ़ जाए करेगा। सो ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालन की मंडली बना ली, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और महाराज सबरी ब्रजवासी सबरे बंदर आदि सबन को लेकर के ठाकुर जी घर घर जामे, चोरी करें, सबरो गौरस आपस में ही बांट के खा जाएं, कंस को भेजवे के काजे बचे ही ना। इसलिए ठाकुर जी चोरी करते हैं। हमारे ब्रज में दान लीला आती है, उसका प्रसंग भागवत में नहीं आता, पर दान लीला का मतलब जब ठाकुर जी नेक और बड़े है गए तब ठाकुर जी क्या करने लगे, तो मथुरा जाने वाला जो मार्ग था वहां ठाकुर जी ने नाका बना रखे थे, जैसे टोल गेट होते हैं ना, टोल टैक्स, टोल गेट लेने वाले, ऐसे ठाकुर जी ने नाका बना रखे हैं। और नाकान पे क्या करें, मधुमंगल श्रीदामा खड़े रहते हैं, जितनी गोपियां निकलती हैं सबसे कहते हैं सुनो हमारे साहब बैठे हैं ऊपर, पहले उनको कर दो। कर माने टैक्स। गोपियां कहती काय को कर दें, बोले तुम सबरे पूतनांते बचाए, कालिया नाग दे बचाए, अरिष्टासुर व्योमासुर इतने सारे राक्षसन दे बचाए, वाकई हमारे साहब को कर दो। और जो गोपी कर ना देवे फिर वहां से ठाकुर जी दान लीला करें, कभी कंकड़ी मारें, कभी कछु करें, कभी बड़ी सुंदर है दान लीला। गौ रस कंस के पास ना पहुंचे उसका पूरा प्रावधान ही ठाकुर जी की चोरी है। घर घर से चोरी करके ठाकुर जी पाते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने यशोदा मैया की गोद में बैठ के दूध पी रहे, सामने औट रहे दूध ने अपने आप को नष्ट करना प्रारंभ कियो। यशोदा मैया लाला को नीचे छोड़ के दूध संभाल ले गई। ठाकुर जी ने यशोदा मैया की दादी परदादी के समय की मटकी फोड़ दी, आज अपने घर की मटकी फोड़ दी। यशोदा मैया को गुस्सा आई, बोले घर घर से शिकायत आवे लाला की, लेकिन अब जे तो अपने घर में ही तोड़न लगो, फोड़न लगो, आज या लाला को मजो चकाऊंगी। और मैया ने लाला पकड़ करके ऊखल से बांध दिए। ऊखल से बांध के मैया चली गई। ठाकुर जी ने 2 वृक्षों का स्पर्श किया, दोनों टूट करके गिर गए। नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गा करके भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। यशोदा मैया को जैसी पता चली कि लाला के ऊपर वृक्ष गिर गए, मैया ने आज नंद बाबा से कही कि अब हम यहां ना रहेंगे, चलो यहां से। और गोकुल छोड़ करके सब वृंदावन चले आए। बोलो वृंदावन धाम की जय। वो वृंदावन है। ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी आ गए और वृंदावन आकर के अनेक लीलाएं की। सब लीलाओं का विस्तार किया गया। अघासुर नाम के एक राक्षस को मारा। वन भोज के बाद ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया था ठाकुर जी के ऊपर कि ये भगवान है। भगवान ने ऐसा मजा चकाया कि महाराज ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के खुद ही बोले नहीं नहीं ये भगवान ही हैं।
सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः। आदि आदि स्तुतियां ठाकुर जी की होने लगी। नौ विद्यते प्रभुपुषे टडिदंबराय गुंजावतम स परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिय मृदुपदे पशुपांक जाय। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई। कालिया नाग आकर के यमुना जी में रहने लगा। भगवान ने एक दिन कृपा करके उसको भी वहां से निकाल दिया। वेणु गीत का सुंदर प्रसंग आता है। तत्पश्चात भगवान की गोवर्धन लीला। ठाकुर जी गौचारण करके आज लौटे। सब ब्रजवासी 56 भोग बना रहे थे। ठाकुर जी ने सबसे जाके पूछी, भैया जी कौन के काजे बननो है? सबन ने कही, लाला हम सबको इष्ट है इंद्र। वह इंद्र के काजे हम 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी बोले, इंद्र को 56 भोग लगावे तो कहा होवेगो? ब्रजवासी सब बोले, लाला इंद्र प्रसन्न है कि अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि ना करेगो। देखिए अब यहां भक्ति में दोष क्या है? आप देवता को एक प्रकार की रिश्वत दे रहे हो 56 भोग बना के। क्या? हे कांगड़ा वाली मैया, हे चिंतपूर्णी मैया, मेरे घर पे ऐसा हो गया तो हम सोने का छत्र चढ़ाएंगे। रिश्वत दे रहे हो आप? हम आपसे एक बात कहेंगे। देखिए अब तो प्रचलन चल गया है देवताओं को ऐसे रिझाने का, पर देवता ऐसे नहीं रिझते हैं। अब वो आपसे कंटक उनको छुड़ाना होता, आपसे पीछा छुड़ाना होता, इसलिए आपकी मनोकामना देवता पूरी कर देते हैं। देवताओं को तो शुद्ध हृदय शुद्ध भाव से पुकारो और केवल इतनी प्रार्थना करो, हे माई हे देवता हमारे लिए जो उचित हो वो हमको प्रदान करो। आपको हमारे लिए जो अच्छा लगता हो, इसमें हमारी भलाई है, वैसी क्रिया हमारे साथ हो, ऐसी प्रार्थना करो। अपने मन से क्यों कह देते हो कि ऐसा ऐसा कर दो? नहीं ना, आप लोग ज्यादा अच्छा जानते हैं क्या? बच्चे जिद करते हैं हमें समोसा खाना है, समोसा खाना है। मां कहती है घर पे बना के खिलाऊंगी, अपने हाथ से अच्छे से बनाऊंगी, अच्छा मैदा प्रयोग करूंगी, अच्छा आलू लाऊंगी, उससे बना के खिलाऊं। लेकिन बच्चा जिद कर रहा बाहर का ही खाना है, खाते फूड पॉइजनिंग हो जाती, बीमार हो जाता है। कभी कभी मां की मान करके मां के हाथ का ही बना पालो, उसमें अच्छा स्वाद भी आ जाएगा, स्वस्थ भी रहोगे। ठीक वैसे ही देवी देवता कौन है? ये हमारे माता पिता हैं। अपनी इच्छा प्रकट मत करो उनके आगे, उनकी इच्छा। हे जो भी आपके इष्ट हैं। कल हम भी अपनी कुल देवी के दर्शन करने गए, प्रणाम करके आए मां को और यही कह के आए, हे मैया हमारी कुल देवी हो आप, बस कृपा करना, कन्हैया ते ऐसी प्रीति हमारी बनी रहे, कन्हैया ते ऐसो ही हमारो प्रेम बनो रहे। श्याम सुंदर हमसे कभी दूर ना हो, हम श्याम सुंदर ते कभी दूर ना हो। ऐसी कोई क्रिया, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई दक्षिणा, ऐसे कोई रुपया पैसा जीवन में आवे ही ना, ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में ना आवे जिसकी वजह से श्याम सुंदर दूर हो जाए। बाकी चाहे जो हो जाए सब मंजूर है, पर वो दूर ना हो। आप अपनी इच्छा प्रकट मत कीजिए, उनके भरोसे थोड़ा आपको जैसा ठीक लगे आप करो। सब जानते हैं। ठाकुर जी बोले, भैया 56 भोग सजाए करके इंद्र को रिझावे को प्रयास कर रहे हो। अकेले इंद्र को ही क्यों रिझा रहे हो? सूर्य को भी रिझाओ, चंद्रमा को भी रिझाओ, वरुण को भी रिझाओ, पवन देव को भी रिझाओ, पृथ्वी देव को भी रिझाओ। सब देवी देवता ने रिझाओ, तब जाके तुम्हारी फसल बढ़िया होगी, तब जाके तुम्हारी खेती बाड़ी बढ़िया होएगी। हमारे गोवर्धन में 56 भोग गिरिराज जी को रिझाने के लिए नहीं लगाया जाता, किसी कामना की पूर्ति के लिए 56 भोग। और हम आपसे एक बात कहें, अगर हमारे ब्रजमंडल में कोई आपको कहे भी आपकी कामना पूरी हो जाएगी, गिरिराज बाबा को इतना 56 भोग लगा दो, तो उस बात को मानना भी नहीं। इसलिए आपको नहीं करना है कि आपकी कोई कामना पूरी हो, बस हमारे ठाकुर जी प्रसन्न रहें, रीझे रहें,
ये ऐसे मुस्कुराते रहें, इनकी प्रसन्नता के लिए हम करवा रहे हैं, इसलिए होना चाहिए। आप हमारे जन्मदिन पर वृंदावन आए और वृंदावन महाराज खूब सुंदर धोती लेके आए, बगलबंदी के कपड़े लेके आए, बढ़िया जो है मिष्ठान लेकर के आए और इतनी सारी सामग्री लेकर के आए और आकर के मुझे भेंट करने लगे। बढ़िया सुंदर बढ़िया वाला पटका दिया, इत्र दिया, सब कुछ जो जो सामग्री सब दी। पर इन सबके देने के पीछे स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था? महाराज जी उस डेट में आप वहां कथा कर रहे हो, वहां की कथा हटा के हमारी कर दो, इसीलिए हम ये सब कर रहे थे। ये तो स्वार्थ हो गया। आप स्वार्थ से प्रीति कर रहे हो, हमको कितना कष्ट होगा। आपका जो भी सामग्री देने के पीछे भाव था वो प्रेम नहीं था, वो स्वार्थ था। ऐसे ठाकुर जी के सन्मुख आप कोई वस्तु प्रस्तुत करते हैं और स्वार्थ से करते हैं, कितनी पीड़ा होती होगी उनको। स्वार्थ से नहीं, प्रेम से। ठाकुर जी को यह स्वार्थ भाव हटाना था ब्रजवासियों के चित्त से। भगवान ने कही भैया देखो, इंद्र की पूजा मत करो, या बार 56 भोग गिरिराज बाबा को धराओ। और देखो कोई कामना से मत करियो, निष्काम भाव से 56 भोग धराओ। और हम आपको वचन दे रहे हैं, आपने आज तक इंद्र देवता के दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन गिरिराज बाबा प्रकट भी होंगे, दर्शन भी देंगे। सब बोले हैं रे लाला, सांची गिरिराज बाबा दर्शन देगो? बोले हम बे। तो कैसे पता? बोले मैं वहीं गैया चरावे जाऊं तो कभी कभी गैया चराते मिल जाएं गिरिराज बाबा मोए। गिरिराज बाबा कोई और थोड़े ही है, ठाकुर जी तो हैं। केवल ब्रजवासियों के चित्त में निष्काम भावना प्रकट हो, कोई कामना से भक्ति ना। इसके लिए ठाकुर जी ने गोवर्धन पूजा करवाई। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गिरिराज जी गए। महाराज 56 भोग पधराए, परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा में स्नान कियो। और जैसे ही सब ब्रजवासी ने आंख बंद करके गिरिराज बाबा की प्रार्थना करी, इतने में 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोल गोवर्धन नाथ की। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासियों से कह कह करके श्री गोवर्धन नाथ मांगन लगे। ब्रजवासी सब प्रसन्न है कि वारे लाला, भाई इंद्र की पूजा करते करते हम बूढ़े है गए, आज तक ना देखो तेरो गिरिराज बाबा, देख एक बार की पूजा में ही प्रकट है गो। बहुत सुंदर एक पद है। अब देखो ये छवि सुनना नहीं, आंख बंद करके देखना कैसी छवि है। 56 भोग सामने रखे हैं, 4 भुजा वाले श्री कृष्ण ही गिरिराज धरण बन के बैठे हैं। केवल थोड़ा विशेष श्रृंगार कर रखा है, 2-4 माला ज्यादा पहन रखी हैं, मुकुट थोड़ा विशेष पहना हुआ है। बाकी रूप एक जैसा, नेत्र एक जैसे, नासिका एक जैसी, ओष्ठ एक जैसे। केवल इनके 2 भुजा हैं और गिरिराज धरण की 4 भुजा हैं। आहा, जैसे ही गोवर्धन नाथ प्रकट भये, सब ब्रजवासी बोले लाला देख गिरिराज बाबा प्रकट है गो। अब सबन में होड़ लगी, पहली पूजा कौन करेगो? सो ठाकुर जी बोले भैया देखो, मैंने बतायो देवता, या हमारे सबसे पहली पूजा मैं ही करूंगा। सो ठाकुर जी अपनी ही पूजा करवे के काजे जा रहे हैं। और इस लीला का दर्शन दूर खड़ी हुई हमारी किशोरी जी कर रही हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। किशोरी जी देख रही हैं और देख करके किशोरी जी के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं प्रेम के। क्यों? ठाकुर जी अपने ही स्वरूप को तिलक कर रहे हैं, अपने स्वरूप को ही 56 भोग पवा रहे हैं, अपने स्वरूप की ही आरती कर रहे हैं। और आनंद तो तब आयो जब आरती करने के बाद अपने स्वरूप की बलैया ले रहे हैं। किशोरी जी को हृदय इतना प्रेम से भर गया, वाह ये लीला तो सब ठाकुर जी की है। देखो अपने रूप को ही खवा रहे हैं, अपने रूप की नजर उतार रहे हैं, अपने रूप की आरती कर रहे हैं। और गिरिराज बाबा के मुंह में जैसे ही ठाकुर जी ने पेड़ा दियो,
तो गिरिराज बाबा आधो पाके जो आधो बचाओ वो अपनो ही उच्छिष्ट ठाकुर जी को पवा रहे हैं। एक ही रूप हैं दोनों, लेकिन आज अपने ही रूप के प्रति ऐसी भावना देख करके किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए। एक रूप सो गिरिवर पूजे, एक रूप सो एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। एक इत कू कहत सब मिल जिमाओ, इत कू कहत। नीचे उतर के ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? हाँ भैया, सब अपनी अपनी सामग्री लेके जाओ, गिरिराज बाबा को जिमाओ, पवाओ। और एक रूप से ऊपर बैठ के खुद ही पा रहे हैं। किशोरी जी इस रूप को देख के दोनों रूप की बलैया ले रही हैं, एक गिरधर स्वरूप और एक पुजारी स्वरूप। पुजारी और अर्च दोनों के रूप में श्री कृष्ण ही हैं। अद्भुत लीला है गिरिराज की। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। सूर श्याम या छवि की शोभा, सूर श्याम या छवि की शोभा, मुख सो कही न जाई, मुख सो कही न जाई। मतलब दुल्हा भी कन्हैया और बराती भी कन्हैया, दोनों रूपन में इतना आनंद कर रहे हैं। और ये छवि केवल किशोरी जी को दिख रही है और किसी को नहीं दिख रही है। इस प्रकार श्री गोवर्धन पूजा ठाकुर जी कर रहे हैं और सब ब्रजवासी आनंद से गिरिराज बाबा को पवा रहे हैं। इतने में ही नारद जी ने जाकर के 56 भोग की कछु सामग्री इंद्र को दे दी। इंद्र ने मूसलाधार बारिश करना प्रारंभ कर दिया। महाराज गड़गड़ करके बादल गरजने लगे। सब ब्रजवासी त्राहिमाम करके दौड़ने लगे। ठाकुर जी ने देखी, बोले भैया इन सवन के चित्त सो निस्वार्थ तो मैंने प्रकट कर दियो, स्वार्थ भाव तो नष्ट कर दियो, पर विश्वास प्रकट नहीं कर पाए हो। अरे जिनकी शरण में आए उन पे भरोसा करो, वो रक्षा करेंगे। भरोसा विश्वास बहुत बड़ी चीज है बंधुओं। विश्वास किया कीजिए, जिनकी शरण में हो उन पे, जिनका नाम गाते हो उन पे, जिनकी कथा सुनते हो उन पे, जिनका तिलक लगाते हो उन पे भरोसा। सब ब्रजवासियों के चित्त में विश्वास प्रकट करने के लिए 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 बरस के कन्हैया ने अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पे धारण कर लियो। बोल गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासी गए महाराज, सब ने जाय जाय करके नीचे अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी से बहुत सुंदर संवाद भयो। वो सुंदर संवाद हम कल सुनेंगे, क्या संवाद हुआ। ठाकुर जी ने 7 दिन गिरिराज जी धारण किए और 7 दिनों बाद फिर गिरिराज जी को पुनः पधरा दियो। कल की बात बंधुओं सुन लीजिए। कल कथा का विश्राम दिवस है। कल गोवर्धन लीला से कथा प्रारंभ होगी। रुक्मणी विवाह के बाद फिर ठाकुर जी के 16,108 विवाह, तत्पश्चात सुदामा चरित्र, और ये सब भाव सुनते हुए हम कथा को कल विश्राम की ओर ले चलेंगे। आप सबको बारंबार प्रणाम करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण,
गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण गिरिधर तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण गिरधर तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण गिरिधर तुम्हारी शरण। तुम्हारी गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। रखो लाज हमारी प्रभु गोवर्धन। रखो लाज हमारी प्रभु रखो लाज हमारी प्रभु गोवर्धन। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हे प्रभु तुम्हारी शरण। हे गिरिधर तुम्हारी शरण। हाँ गिरिधर तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय।